नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे जिस परिस्थिति से बाजार गुजर रहा है, ऐसे में एक मार्केट के वेटरन की जरूरत है। कोलकाता से रजत के बोस.com के रजत बोस, रजत दा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रजत दा, गुड आफ्टरनून। लॉन्ग टाइम नो सी, कहां थे आप? मैं तो कलकत्ता में ही था और आपके इंतजार पे थे। आप बुलाएंगे, बात करेंगे। मैं तो हमेशा आपकी टकटकी लगाए वो क्या इंतजार करता रहता हूं आपका। रजत से बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर नहीं, व्हाट्सएप नंबर, एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का और थ्रेड का आईडी स्क्रीन पे। सवाल भेजते रहिए। मैं इस वीकेंड बाकी सारे सवाल जो नहीं अब तक रिप्लाई कर पाया हूं उनके रिप्लाई इस वीकेंड कर दूंगा। ठीक है, दबाव में आ गए थे काफी ज्यादा, उससे स्थिति सुधरी है। तो एक समय हम 21,300 के नीचे, आज 285 के लोस थे। 285 के लोस मतलब 290 पॉइंट का दबाव में एक समय ट्रेड हो रहा था। खुलने के बाद एकदम से प्रेशर माउंट हुआ, 21,300 को ब्रीच करा, फिर वहां से संभले। पहली चीज संभलने वाली थी एचडीएफसी बैंक, जो उन डराने वाले एडीआर के बाद शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई और गया भी 1500 के नीचे, 1480 तक गया, वहां से संभला। आज के लोस 1480 हैं, वहां से 30 रुपए की रिकवरी के साथ एचडीएफसी बैंक कामकाज कर रहा है। एचडीएफसी बैंक संभला और बाकी बैंक्स चले। तो कोई निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा, कोई आईसीआईसीआई बैंक, ये देखिए, कोई एक्सिस बैंक बढ़िया मजबूती के साथ अब कामकाज कर रहे हैं। तो हो सकता है कल सबने दबाव झेल लिया और हो सकता है बाजार का ये बिलीव कि एचडीएफसी बैंक जिस मेगा जर्नी से गुजर रहा है, उस बड़े कंसोलिडेशन से, उस मर्जर रिलेटेड पेन, शायद उसके स्पेसिफिक ज्यादा हो, नॉट नेसेसरली पूरे बैंकिंग पॉकेट के। लेट्स सी, वो आंसर मिलेगा जब आईसीआईसी बैंक या कोई एक्सिस बैंक अपने नंबर्स, या इवन आज शाम को इंडसइंड बैंक अपने नंबर्स जब देगा तो भी कुछ और हिंट लगेंगे। हालांकि सबको पता है एनआईएम कंप्रेशन का टाइम है ये, फिर भी बाकी समीकरण कैसे बैठ रहे हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन उससे पहले बाकी एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, निफ्टी बैंक बढ़िया ही कर रहा है। और निफ्टी बैंक इनफैक्ट एज वी स्पीक इन ग्रीन कामकाज करता हुआ। ये देखिए निफ्टी बैंक की आज की गजब की रिकवरी। 430 थे, 45,430 के लोस थे। हम 600 पॉइंट से ज्यादा दिन के लोस से रिकवर करके ट्रेड कर रहे हैं। रजत, थम जाएगा निफ्टी या अभी और पेन बाकी है? देखिए, यहाँ पे एक चीज बोलना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक जिसके कारण ये घटना घटी, वो दोनों इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी पे तो वो हाईएस्ट रेटेड है ही, हाईएस्ट वेट, और अभी निफ्टी में भी उसका वेट सबसे ज्यादा है। तो एचडीएफसी बैंक में कोई ऐसा बड़ा फॉल आएगा तो उसका असर तो पड़ेगा ही, वही आप देख रहे हैं। बट बैंक निफ्टी में एक चीज बोलना चाहिए कि बैंक निफ्टी कुछ दिनों से ये संकेत दे रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वो एक डोम लाइक फॉर्मेशन बना रहा था ऊपर में, और 48,000 के ऊपर में टिक नहीं रहा था। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में ये होना था, अभी हो चुका है। अभी आज के दिन जो रिकवरी रैली दिख रहा है, ये अगर अपना 50 डे मूविंग एवरेज जो 46,595 के ऊपर है, वो बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऊपर चलना चालू करे तो उसके ऊपर बंद दे देगा तो काफी हद तक रिकवर हो जाएगा, और नहीं तो एक बार बाउंस तो दिखाएगा। उसके बाद में आप जो बोला कि बाकी बैंकों को जब रिपोर्ट्स आएगा उसके बारे में बाजार कैसा रिएक्ट करता है, उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। बट ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा बिकवाली तो आया है। निफ्टी मैं बोलूंगा कि अगर आज के दिन 21,448 के ऊपर में बंद दे देते हैं तब उतना बड़ा खतरा नहीं पैदा हो। चलिए, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले की क्विकली शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आज एक स्टॉक में बड़ा धक्का लगा है। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट एलटीआई माइंडट्री। इस कंपनी का मैनेजमेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विनीत तेरेदेसाई साहब जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में उनसे भी बातचीत की शुरुआत करूंगा, समझूंगा ये नंबर्स की बात, जो वीकनेस आई है, कंसर्न जो माउंट हो रहे हैं, उस पर मैनेजमेंट का क्या मानना है। लेकिन आज
गाजियाबाद जाना है, भोपाल जाना है, अहमदाबाद जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पे कहीं पे तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। तो पहले जा रहा हूं तान्या जी के पास, गाजियाबाद। तान्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तान्या मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, पहला सवाल है मेरा। मैं मेदांता के आईपीओ के टाइम से 88 शेयर्स होल्ड कर रही हूँ। तो नमस्कार रजत सर। मेरे रजत सर से ये नमस्कार। सवाल है कि क्या मैं इसमें प्रॉफिट बुक करके उसको मैं कोई और हॉस्पिटल शेयर में इन्वेस्ट करूं, लाइक नारायणा हृदयालय या किम्स? क्यों? अगर हॉस्पिटल में रहना है तो मेदांता में क्या दिक्कत? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, पर मुझे लगा कि आई थिंक द मनी हैज ट्रिपल्ड बाय नाउ, सो शुड आई बुक प्रॉफिट? चलिए, तो लंबा चार्ट खोलिएगा अनुज जी बोलते रहते हैं मेदांता कि का एक ग्लोबल। तो पहले सवाल को सॉल्व कर देता हूँ। ग्लोबल हेल्थ का पहले लंबा चार्ट खोलिए। राइट, एक आज क्या क्या दिखा रहे हैं। तो 2-3 गुना हो गया, ये तो रीजन नहीं हुआ किसी से एग्जिट करने का। नॉट दूसरा इस मल्टीप्लाई करेगा कि यही आगे अच्छा करेगा, ये तो खैर रजत आंसर करेंगे। रजत, ये सही है क्या? आईपीओ के समय से बहुत बड़े रिटर्न मिल रहे हैं, मुनाफा बांध लो और किसी और हॉस्पिटल स्टॉक पे स्विच कर जाओ। कोई और बेहतर दिख रहा है ग्लोबल हेल्थ से या नहीं? देखिए, ये मेदांता जो है, इसमें मैं पहले उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये कंपनी का अगर चार्ट आप देखेंगे, मतलब इसका जिस तरीके से मूवमेंट हुआ है, ये अपना बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल से टकराते हैं और 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर चलता है। अभी तक वही मेंटेन करते गया है। 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे सभी ऊपर की तरफ जा रहा है। मैम, आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस कंपनी आपको इतना अच्छा फायदा दे रहे है, उसमें अभी तक कोई सेल सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको इससे निकलना नहीं चाहिए। 900 के नीचे जाता है तब सोचिए कि हाँ, प्रॉफिट बुक करके निकल जाए कि नहीं। और एक छोटी सी चीज, जब आप हॉस्पिटल स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, तब ये देखिएगा कि जिस हॉस्पिटल स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं, उसका जो हॉस्पिटल है उसका उम्र कितना हुआ है। 7 साल के बाद में हॉस्पिटल स्टॉक में बहुत जोर से ऑपरेटिंग लिवरेज का जो माने बैकवर्ड, जो पीछे से मतलब टेल विंड जो आता है, वो टेल विंड आपको दिखाई देगा। तो ये कंपनी का हॉस्पिटल है, अगर ऑलरेडी काफी हद तक चल चुके हैं, उसके बाद में आईपीओ आए हैं, तो आपको कोई खतरा नहीं पैदा होगा। इसमें बने रहिए। इसका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सब ट्रेंड आप ट्रेंड में है, इसमें बने रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, बने रहिए जब तक 900 के लेवल्स वायलेट नहीं हो रहे। वही आपका इस केस में स्टॉप लॉस होगा। भोपाल जा रहा हूं निवेदिता शर्मा जी के पास। निवेदिता मैम, क्या हालचाल भोपाल के? कैसी है भोपाल झील? बढ़िया है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और रजत जी को नमस्कार। भोपाल बिल्कुल ठीक है, आइए आप भोपाल। मैं आके गया अभी कुछ ही दिन पहले। अभी ये लोग छुट्टी देंगे नहीं और मुझे फिर से। वैसे ही भड़क रहे थे, ठंडा लंबी छुट्टी पे चला दिल्ली में गया। भोपाल में अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया था मुझे तो। निवेदिता मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला हमारा है आलोक इंडस्ट्रीज पे। 26 रुपए के रेट के हैं हमारे पास। इसका क्या फ्यूचर, क्या करें, इसको रखें? 26 का रेट 37-38 तक गया भी था, अब पस्त पड़ रहा है। रजतदार, रखें निकल जाएं? देखिए, आज के दिन ये संकेत दे रहा है कि शॉर्ट टर्म जो करेक्शन चल रहा था, वो करेक्शन की अंत हो रहा है। अगर ये अंत सच्ची में हुआ कि नहीं, वो 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा। मतलब 32-33 रुपया के ऊपर अगर ये सस्टेन कर पाए, तब इसमें से आपको निकलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो वो जब 32-33 को पार करने की चेष्टा करे और उसको नहीं कर पाए, तब आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। होपफुली थम सकता है। पिछले कुछ दिन तो पेनफुल गए हैं इसके। तान्या मैम, अगला सवाल।
मैं वोकहार्ट लिमिटेड होल्ड कर रही हूँ 2 साल से 575 के कॉस्ट प्राइस से। सर कोई है कोई पॉसिबिलिटी यहाँ तक पहुंचने का, या मैं लॉस बुक कर लूं? अब तो जोश में आया है रजत, होल्ड करें क्या आप? और अपटिक्स बनेंगे क्या? बिल्कुल स्टॉप लॉस hold ट्रेल करें। करें? कैसा करें, क्या करें? देखिए स्टॉप लॉस 400 के नीचे होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज के दिन जो मूवमेंट आप इसमें देख रहे हैं ये तो रिवर्सल, मतलब जो डाउन स्विंग चल रहा था, जो ऊपर से जो गिरना जो हुआ था, वो अभी आज रिवर्स कर चुके हैं। और ये 450 के ऊपर आज बंद दे देता है तो मान लीजिए कि ऊपर में 480 तक तो मिनिमम जाने की संभावना दिख रहा है। आपको अगर निकलना ही है तो ये बाउंस करके ऊपर जाके जब अपना जर्नी खत्म करे तब निकलने का सोचिए। और पिछले जो हाई इसका बना है 1 साल का हाई है इसका 508 रुपया का, वो अगर पार नहीं कर पाए तब जाके आप प्रॉफिट बुक कीजिए। अभी प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको बुक करना है वो अभी मत करे तो बेहतर हो। होल्ड करें, ये जा रहा है शायद ऊपर की तरफ, मोमेंटम स्ट्रांग है। निवेदिता मैम, आपका अगला सवाल, आलोक इंडस्ट्रीज के बाद अगला कौन सा? पीजीआर एनर्जी 91 के रेट पे लिया था अभी कुछ ही दिन पहले। आलोक इंडस्ट्रीज, बीजीआर, ये आइडियाज आपके खुद के स्टडी के हैं या कहीं और से आते हैं? नहीं, ये खुद की है, क्योंकि हम पहले सब ब्रोकर भी रहे हैं, हम इस बिजनेस में भी रहे हैं। भोपाल में सब ब्रोकर थे आप? नहीं, हम तब सागर में, मध्य प्रदेश में, ये एक जगह सागर है, हाँ पता है। वहां पर थे। तो हमने, ये शौक था हमारा, पहले तो हम एक तरीके से इन्वेस्टर थे, बाद में हमने अपने शौक को ही डेवलप किया। तो कम से कम 10-11 साल हम सब ब्रोकर रहे हैं। तो क्यों छोड़ दिया फिर? छोड़ इसलिए, हमारे हस्बैंड वहां पे सागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। हाँ। फिर जब रिटायर हो गए तो फिर हम लोग भोपाल शिफ्ट हुए। सागर तो से अच्छा है ना भोपाल? भोपाल तो कैपिटल है। अरे कैपिटल अलग बात है, वो नेचुरल ब्यूटी, वो पहाड़, वो हाँ, नहीं, लेक। भोपाल सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ यहाँ पे कहीं भी जाने के लिए आपको दिक्कत, सागर में बस एक ही कमी थी कि वहाँ एयरपोर्ट नहीं था। अरे ना, कभी भोपाल गए हो आप क्या? नहीं, मैंने तो भोपाल नहीं गया। अरे यार रजत, ऐसे कैसे भोपाल टूरिज्म कैसे पनपेगा? रजत, चले जाएंगे कभी। बीजीआर एनर्जी, बीजीआर एनर्जी आप ट्रेंड में ही है और लगता है कि ऊपर में जो 120 के आसपास हाई दिखाया, अभी फिर से ऊपर चलने की तैयारी में है। अगर 110 पार नहीं कर पाए तब आप जाके सोचिए कि आप प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं। बट फिलहाल ये आप ट्रेंड बरकरार है तो इसमें बने रहना ही बेहतर होगा। क्योंकि देखिए जो बाजार पे 1-2 दिन में जो आप देखे हैं वो एक घटना घटी उसी के कारण हुआ है। बट ये मान के चलिए कि जब तक दुनिया के ये जो रिजर्व बैंक, मतलब जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो जब तक बाजार में मनी फैला रहेगा तो इतना जो मनी बाजार में घूमता है वो जब तक रहेगा एसेट प्राइसेस बढ़ता जाएगा। थोड़ा थोड़ा बीच में करेक्शन आएगा, ठीक है, लेकिन एसेट प्राइस इन्फ्लेशन चलता रहेगा। तो इसीलिए इतना हड़बड़ी करके कोई निकलने का ऐसा जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे एक चीज बोलना भूल गया, भोपाल के लेक, भोपाल के पहाड़ तो अपनी जगह फेमस है ही हैं, भोपाली भी उतने ही फेमस है ना निवेदिता मैम? जी जी बिल्कुल, आप आए भोपाल, आए बिल्कुल। मैं भोपाल का ही हूँ। अच्छा। अरे क्या इतनी देर से और काय को घूमे को भोपाल से अलग से कोई प्यार है क्या? भोपाली हूँ मैं भी। तानिया मैम, निवेदिता मैम, थैंक यू सो मच प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। और रजत दा, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। आते रहा करो सर, अच्छा लगता है। धन्यवाद आपको भी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, आप क्विकली आज का जो स्टॉक इन फोकस है जरा दिखाइए एलटीआई माइंड्री को स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। नतीजे दिक्कत वाले थे, ठंडे नतीजे थे, पर नतीजे से ज्यादा दिक्कत हुई मुझे उस कमेंट्री से। बाकी सब मैनेजमेंट जब आए आईटी के या रिलीजेस आई, उनकी कमेंट्री बेहतर थी। एलटीआई माइंड्री का मैनेजमेंट कह रहा है कि Q3 में फॉरलॉस जो थे ब्रॉड बेस थे, इसीलिए दिक्कत आई। ठीक है, पर आगे के लिए कह रहे हैं डिस्क्रिशनरी रैम्प डाउन जो हुए थे, यानी कि
डिस्क्रिशनरी जो ऑर्डर्स आ रहे थे उसके फ्लोज रिड्यूस होने शुरू हुए थे, बजट्स रिड्यूस हुए थे, वो वापस रिवाइव नहीं हुए हैं। तो ये इश्यूज हैं और इसीलिए एलटीआई माइंट्री जो रिचली वैल्यूड है 10% दबाव के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। खैर, नतीजों पे बात करने के लिए एलटीआई माइंट्री के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विनीत तेरे देसाई साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। विनीत सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। नंबर्स जब आपके टटोल रहा था विनीत सर, तो आपके 5 में से 3 वर्टिकल्स, वो रिटेल, वो हाईटेक, वो बीएफएसआई, उनमें जस का तस दबाव कायम नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, आप जब अपने क्लाइंट से बातचीत कर रहे हो, समझ रहे हो, मूड मॉल गॉज कर रहे हो, कब तक स्थिति बेहतर हो सकती है? हाईटेक वर्टिकल में अगर आप क्लाइंटल का प्रोफाइल देखोगे तो अगर हाइपर स्केलर जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो उनका परफॉर्मेंस और उनके बिजनेस पे हमारा परफॉर्मेंस अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें हमने काफी बढ़ोतरी देखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। और आप दूसरे अगर जो देखोगे जो हार्डवेयर सप्लायर से या सॉफ्टवेयर सप्लायर से, वहां थोड़ी सी नरमी अभी भी है, मगर सिचुएशन 1 साल पहले से अगर मैं कंपेयर करूं तो there is a quite an optimism compared to the conservatism which was prevailing a year back. So we are hopeful कि जब rebound आएगा तो बैंक हाईटेक वर्टिकल सबसे पहले इंडिकेशन करेगा और उसके बाद रेट कम होने की जैसे इंडिकेशन आएगी, वहां आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में से आपको ग्रोथ दिखानी चालू हो जाएगी। ये 2 वर्टिकल्स हमारे 62% ऑलमोस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 2 वर्टिकल का फायर अप होना हमारे ग्रोथ के लिए काफी जरूरतमंद है। अच्छा विनीत सर, ये बात ठीक है, अनसर्टेनिटी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने $1.5 बिलियन की डील साइन करी, वो बढ़िया आंकड़ा लगा। पर इसमें किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? क्योंकि डिस्क्रिशनरी को लेकर अभी भी इश्यूज नजर आ रहे हैं। क्या डिस्क्रिशनरीज का तड़का ज्यादा है इस डील साइनिंग में या नहीं? नहीं, डील विंस तो ऑल वर्टिकल्स में है। सी, जब इवन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में भी डील विंस काफी अच्छी हो रही है। हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है कि आपको नए डील्स, नए प्रोजेक्ट सब चालू हो रहे हैं, टाइम पे हो रहे हैं, मगर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे कस्टमर्स इधर फरलोज का इम्पैक्ट आया है या कस्टमर बोल रहा है कि हमें थोड़ी उसमें आप कम प्राइस कम नहीं बोल रहे मगर डिस्काउंट दे दो या कम एफर्ट्स पे करो, तो वो वैसे प्रेशर्स आते हैं और वो एक शॉर्ट टर्म प्रेशर्स आते हैं। वो फिर एक अगला सवाल फॉलो, अब समय कम है मेरे पास। फरलॉज, अच्छा एक बात बता दूं, फरलॉज मतलब एक होता है ले ऑफ कर देना, किसी को निकाल देना, दूसरा होता है निकालूंगा नहीं पर तुम्हें तनख्वाह भी नहीं दूंगा, जब तक धंधा नहीं आता तब तक, उसे कहते हैं फरलॉज। वो फरलॉज बड़े थे। आप कह रहे हो कस्टमर्स फर्दर डिस्काउंट्स मांग रहे हैं आप लोगों से, तो क्या मार्जिन्स पर दबाव और बढ़ता हुआ नजर आएगा विनीत सर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में? नहीं आता है, उसका सीधा इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आता है, बिकॉज आप हमारा बिजनेस पीपल बिजनेस है, हमारी मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज फुल टाइम एम्प्लॉयज है। अगर कस्टमर कल डिस्काउंट मांगता है तो हम ऐसे नहीं होते कि हम लोगों को जाके फायर करते हैं, दैट कॉस्ट स्टिल कंटिन्यूस। सो उसका सीधा इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आता है। मगर हम क्या करते हैं ऑन द साइडलाइंस, हम हमारे बाकी के जो ओवरहेड्स है उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं। वो प्रोग्राम हमने जब मर्जर से चालू किया था उसके रिजल्ट्स अभी भी आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पेन आना है, अगर कस्टमर्स फरलॉज एक्सटेंडेड हुए, कस्टमर्स डिस्काउंट मांग रहे हैं, तो मतलब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मार्जिन्स आसान शब्दों में दबाव बढ़ेगा। यही सब चीजें हैं जिसके चलते एलटीआई माइंट्री, अरे इतना लंबा चार्ट मत दिखाई, आज की कहानी दिखाई, नहीं तो ऐसा लगेगा तेजी आई हुई है। 10-11% दबाव के साथ इस समय ट्रेड करता हूं। विनीत सर, चैलेंजिंग टाइम्स इंडीड, ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए मतलब संभाल रखिए धंधे को। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से हमें समझाने के लिए इस समय का करंट वातावरण क्या है। क्विकली छोटा सा ब्रेक। चाचा भतीजा निफ्टी आज 1 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टीज के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो मार्केट्स पर चर्चा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ठीक है, 0.5% दबाव है, लेकिन आज तस्वीर थोड़ी सी बेहतर है, ब्रेथ भी बेहतर है, डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन वो इस तरह की डिटेरिएटिंग नहीं है जैसे हम कल समीकरण देख रहे थे। खैर,
आई एम श्योर बहुत सारे सवाल होंगे आप सबके जहन में। बस 1 बजे आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रकाश गाबा सर के साथ चाचा भतीजा और निफ्टी में अब आप लोगों से होगी मुलाकात। नमस्कार।